दोस्तों, हमारा पूरा देश जो है पिछले 1 सालों से कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं झेल रहा है और ऐसे में इससे बचाव के बहुत सारे उपाय लोगों के द्वारा सुझाए जा रहे हैं। और इस माहौल में पिछले साल भी हम सब ने देखा था कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे सुझाव जनता को दिए गए थे, जिनकी वजह से पिछले साल हमारे देश में बहुत से लोगों ने इनका पालन करके और इन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करके खुद को इस कोरोना जैसी बीमारी से बचाए रखा। ऐसा माना जा रहा है कि जो पिछले साल का स्ट्रेन था उससे इस साल का जो स्ट्रेन है थोड़ा सा उससे भिन्न है। ऐसे में आयुष मंत्रालय भी इस साल जो पिछले साल दिए गए निर्देश थे उनमें थोड़ा सा बदलाव करके फिर से एक नया जो है गाइडलाइन जारी किया है और इसमें कुछ नई औषधियों का समावेश भी किया गया है, जिसका प्रयोग करके हम इस साल अपने को इस कोरोना नामक बीमारी से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। इस संदर्भ में जो है कल 26 अप्रैल को जो है भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने एक विस्तार में इन सभी गाइडलाइंस को जारी किया है, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और उन्हीं सारी चीज़ों की एक समरी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो जिससे कि आपको आसानी से इस चीज़ें आपको उपलब्ध हो सके और आप इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करके खुद का बचाव कर सकें। तो यह जो गाइडलाइन है मेनली इसका जो टॉपिक है मैनेजमेंट गाइडलाइन फॉर कोविड-19 पेशेंट्स इन होम आइसोलेशन। और जो पिछले साल का प्रोटोकॉल था उसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है, क्योंकि पिछले साल केवल बचाव के ही बारे में बात की गई थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसी भी चीज़ों का समावेश किया गया है जिसमें कि जो होम आइसोलेशन में जो मरीज रह रहे हैं वो भी इनसे अपना जो है इलाज कर सकते हैं। तो इसमें जो इलाज है उसके अलग अलग स्टेजेस बनाए गए हैं, जिससे कि पहला जो स्टेज दिया गया है कि एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट्स, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका RT-PCR पॉजिटिव है लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक है, कोई उसमें सिम्टम कोविड के नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो सलाह दी गई है गुडुची घनबटी 500 मिलीग्राम टैबलेट सुबह शाम लेना है 15 दिन के लिए, अश्वगंधा टैबलेट 500 mg सुबह शाम और आयुष 64 टैबलेट 2 टैबलेट सुबह शाम लेनी है 1 महीने के लिए। इसके बाद जो माइल्ड कोविड-19 पॉजिटिव है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका RT-PCR पॉजिटिव है और जो सिम्टम्स हैं काफ़ी माइल्ड है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, और जिनमें जो सिम्टम्स हैं फीवर है, हेडेक है, मलेज है, ड्राई कफ है, सोर थ्रोट है और नेजल कंजेशन है, तो ऐसे मरीजों के लिए जो सलाह दी गई है आयुष 64 टैबलेट 500 mg की 2 गोली सुबह शाम 30 दिन के लिए, अश्वगंधा शुंठी इनका टैबलेट जो है अश्वगंधा का 250 mg और शुंठी का पाउडर 500 mg 2 बार सुबह शाम गुनगुने पानी से 15 दिन के लिए आप ले सकते हैं। जो अगला है गुडुची घनबटी 500 mg की 2 गोली 15 दिन के लिए सुबह शाम, और गुडुची और पिपली, गुडुची का क्वाथ 100 ml और पिपली चूर्ण 2 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर खाने से पहले 15 दिन के लिए आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा सिम्टम वाइज भी कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं, यानी कि ऐसे माइल्ड कोविड-19 के पेशेंट जिसमें माइल्ड फीवर है, हेडेक है, मलेज है और फटीग है, ऐसे लोग सुदर्शन घनबटी 500 mg सुबह शाम 15 दिन ले सकते हैं और नागरादि कषाय 20 ml 2 बार 15 दिन के लिए ले सकते हैं। अगर कफ की शिकायत है ऐसे पेशेंट्स में तो सितोपलादी चूर्ण शहद के साथ ले सकते हैं 3 ग्राम सुबह शाम 15 दिन के लिए। जिनको शोर थ्रोट यानी कि गले में खराश है, ऐसे लोग व्यवसादी बट्टी जो है 1 से 2 गोली या ज़रूरत के हिसाब से उसको चूसने के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। यष्टि मधु चूर्ण 1 से 3 ग्राम शहद के साथ 15 दिन आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके नेजल कंजेशन है या लॉस ऑफ टेस्ट है, यानी कि आपको किसी खाने का स्वाद नहीं मिल रहा है या आपकी नाक जो है जाम हो जा रही है, तो ऐसे लोगों के लिए व्यवसादी बट्टी 1 से 2 गोली आप ले सकते हैं और इसको चूसना है, निगलना नहीं है। इसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा गाइडलाइंस में बताया गया है कि जैसे आप जो है गार्गल करने के लिए गुनगुने पानी में थोड़ा सा आप हल्दी मिलाकर गार्गल कर सकते हैं, या वाटर बॉइल्ड विथ त्रिफला और यष्टि मधु, हल्दी की जगह आप चाहें तो त्रिफला या मुलेठी
का पाउडर मिलाकर आप उसका काढ़ा बनाकर आप उसे गरारा या गार्गल कर सकते हैं। नाक में डालने के लिए आप अड़ू तेल या सटबिंदु तेल का नस से ले सकते हैं और इससे जो है नेजल ब्लॉकेज की समस्या में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। आजकल इसमें देखा जा रहा है कि भाप का जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। भाप लेने से नाक आसानी से खुल जा रही है और सांस की समस्याओं में काफ़ी हद तक आराम मिल रहा है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा ऐसी सलाह दी जाती है। तो भाप लेने के लिए आप अजवाइन का, पुदीना का या यूकेलिप्टस ऑयल का या कपूर का प्रयोग आप कर सकते हैं दिन भर में 1 से 2 बार। सामान्य रूप से आप पानी पीने के लिए जो है तुलसी की कुछ पत्तियां डालकर उबाला हुआ पानी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो तुलसी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो आप तुलसी से उबाल कर पानी रख लें और उसका आप प्रयोग कर सकते हैं पानी पीने के लिए। साथ में नींद जो है 7 से 8 घंटे के लिए पर्याप्त नींद लें और कोशिश करें कि दिन में आप न सोएं, क्योंकि दिन में सोने से जो है कफ बढ़ता है और कफ का आपको जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है इनका सीधा संबंध रहता है। तो दिन में सोने से आपको बचना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो जारी गाइडलाइंस है, जो अभी 1 दिन पहले ही जारी हुई है, तो इन सारे उपायों को उसमें विस्तार से बताया गया है। आप इस पूरे गाइडलाइन को आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका अक्षरशः पालन करें तो काफ़ी हद तक आप अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर सकते हैं और साथ में कोरोना से अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।